इस समय की एक बड़ी खबर रीवा से आ रही है, जहां लोक निर्माण विभाग के आधा सैकड़ा कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए मुख्य अभियंता कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन शुरू किया है। यह धरना 16 दिसंबर से अनवरत जारी है और कर्मचारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर उनकी 11 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे अनिश्चितकालीन धरने पर भी बैठ सकते हैं। जी हाँ, लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों ने कई महीनों तक पत्राचार के माध्यम से अपनी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। अब कर्मचारियों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने का ऐलान किया है। इन मांगों में प्रमुख रूप से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण, अर्जित अवकाश की मंजूरी और सेवा पुस्तिकाओं का संधारण जैसी मांगे शामिल हैं। यह धरना प्रदर्शन मुख्य अभियंता कार्यालय के सामने चल रहा है, जहां लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी अपना समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों ने कहा कि वे पिछले कई महीनों से अधिकारियों से पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया गया है। धरना देने वाले कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्री मांगों में प्रमुख रूप से मुख्य अभियंता स्तर पर दैनिक वेतन भोगी और विनियमित कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची तैयार करने की मांग की, ताकि योग्यता अनुसार चतुर्थ श्रेणी के पदों पर उन्हें नियमित किया जा सके। इसके अलावा कर्मचारियों ने एनपीएस कटौती की पासबुक तैयार कर कर्मचारियों को एक प्रति देने और गलत नामों का सुधार करने की भी मांग की है। कर्मचारियों की मांगों में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसमें उन्हें अर्जित अवकाश की मंजूरी और सेवा पुस्तिका का संधारण भी शामिल है। कर्मचारियों का कहना है कि उनके अधिकारों की अनदेखी हो रही है और यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो यह आंदोलन और भी उग्र हो सकता है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो वे आगे। वाहक अध्यक्ष जिला का हूँ। मैं 12/9 को मैंने एक पत्र जारी किया था मुख्य अभियंता महोदय की कि हमारे मांगों का निराकरण नहीं किया जा रहा है। फिर मैं अधीक्षण यंत्री महोदय से मिला, मैं भी सेवा उनका ही करता हूँ, ठीक है। अपने जगह में मेरी मांग है, मेरे कर्मचारी जो है विनियमितीकरण हो करके नियमितीकरण के लिए उनको मैंने अपना संदेशा दिया कि ये शासन का आदेश है सर, इसको पालन करिए। लेकिन वो सीधे इस कुर्सी से उठ के ऐसे धमकाने लगे हमको कि चलो नीचे चलो, कैसे घुसी आए मेरे अरे हमने कहा साहब मैं तो दिन भर आपकी सेवा करता हूँ, लेकिन मैं अपने अधिकारों के अपने कर्मचारियों के हित में आऊँ तो मुझसे आप इस प्रकार की बात करते हैं। इस प्रकार की बात न करें। मेरी जो जायज़ मांगे हैं, मैंने 3 पत्र लेटर दिया है, लेकिन उसका निराकरण मुझे न आज तक कोई पत्राचार किया गया, न कोई आज तक मुझसे बात की गई। मात्र वही पेन चलावा घिसा भी है, बस बाकी कुछ नहीं है। कर्मचारियों के प्रति में यही कर्मचारी हमारे बंगलों में भी काम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं 24 घंटा, लेकिन हमारी मांगों का निराकरण करने के लिए वो बिल्कुल बाध्य हैं, नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठ गए हैं और जब तक मांगें नहीं पूरी होंगी तब तक हम बैठे रहेंगे। इसी तरह से हमारा विनियमितीकरण का आदेश आया था, कहीं तुम लोग अधिकारी पाने के नहीं हो। हमने कहा साहब अधिकारी हूँ, मैंने 25 दिन बैठ करके इन लोगों का विनियमितीकरण का आदेश जारी करवाया। जो सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश है उनको मानने के लिए सब तैयार नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि इनके मांगों का निराकरण करने में, अन्यथा हमसे जो भी होगी तो हम करने के लिए मजबूर होंगे। उसकी जवाबदारी मुख्य अभियंता महोदय की होगी, हम नहीं जानते सर। जी बताइए। जैसा कि हमारा 11 सूत्री कर्मचारी संघ का कर्मचारियों के समस्याओं का निराकरण हेतु कई बार मुख्य अभियंता महोदय से हम लोग मीटिंग कर अनुरोध किए कि वो जो शासन की मांगे हैं, नियम हैं, उनके अनुसार इन्हें नियमित कर दिया जाए, उनका निराकरण कर दें। लेकिन मुख्य अभियंता के हठधर्मिता के कारण किसी भी कार्यपालन यंत्री को आज तक ये सारे कर्मचारी परेशान हैं और उससे निराकरण न होने के कारण आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये निश्चित तौर से ठंडी के समय में कर्मचारियों को भारी परेशानी है और हमारा शासन प्रशासन से ये मांग है कि इन कर्मचारियों को नियमानुसार निराकरण करें। यही मुख्य अभियंता से भी हमारी मांगे। यदि ये हमारी लोगों की मांगे नहीं करेंगे तो हम लोग अनशन प्रदर्शन और कमी धरना तथा आमरण अनशन की भी योजना बना रहे हैं, जो हमारे पदाधिकारी सब शामिल होकर करेंगे। नाम आपका? ये आंदोलन अब केवल लोक निर्माण विभाग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे राज्य के कर्मचारियों पर हो सकता है। चलिए हम इस पर नज़र बनाए रखेंगे और जैसे ही कोई नई जानकारी मिलेगी हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल हम आशा करते हैं कि शासन और प्रशासन जल्द ही इस समस्या का समाधान निकालेंगे, ताकि कर्मचारियों की समस्याएं हल हो सके।